हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट कल यानी कि 28 मार्च को पब्लिश कर दिया है। नाउ कल तो मैंने आप लोग को जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आप लोग को बता दिया कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लो। नाउ इस वीडियो में मैं आप लोग को रिजल्ट के रिगार्डिंग हर एक डाउट के बारे में बात करूंगा जो सभी स्टूडेंट के मन में है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको डाउट है कि अभी हमारा एग्जाम चल रहा है, इस बीच में रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो रहे हैं, हमारा फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है उनको पासिंग मार्क्स को लेकर डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट के बैक आए हैं, फेल हो गए हैं, तो उनको अब आगे क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, उनको लेकर डाउट है। और भी बहुत सारे अदर डाउट हैं जिसको लेकर मैं आप लोग को इस वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया उनका कब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखो, कल मैंने ऑलरेडी वीडियो में आप लोग को बताया था कि पीएचई 14 का काफी रीजन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, भुवनेश्वर रीजन का, देवघर रीजन का, लखनऊ रीजन का डिक्लेयर किया गया। साथ ही साथ बीपीआई 102 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और भी उसके अलावा और कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया फर्स्ट अपडेट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीएचई 14 तो ऑलरेडी मैंने बताया, एमसीएस 023, इको 3 के अपडेट हुए हैं, एसीसी 01, एटीआर 01, सीएचई 5 के अपडेट हुए हैं। न्यू सिलेबस में बीजीवाईसीटी 131, बीएमटीसी 134 के अपडेट हुए हैं, एमएस 43, बीपीएससी 104 इनके अपडेट हुए हैं। साथ ही साथ एमपीएससी 103 के 013 के अपडेट हुए हैं, बीएचआईसी 103, बीएसडीसी 108 इनके अपडेट हुए हैं। तो बहुत कम ही अपडेट देखने को मिला क्योंकि रिजल्ट का कल फर्स्ट ही अपडेट था। और ये जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर किए गए मैंने देखा कि वो फर्स्ट वीक में ही जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए उन्हीं का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन अभी सभी रीजन का डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। नाउ जितने भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि फिर हमारा रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा आखिर अल्टीमेटली में, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे पेपर चेकिंग होता है वैसे वैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो जो भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम हुआ ही नहीं है तो वो आप आराम से एग्जाम दो, एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद से चांसेस है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको एग्जाम दे के आना है। जब भी रिजल्ट का अपडेट आए, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो, तो आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करके चेक करना है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा तो आपका मार्क्स इस तरीके से शो कर देगा, अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया होगा तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर देगा। ओके, नाउ अब दूसरा टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है। देखो, मैंने इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि इग्नू में पासिंग मार्क्स कितने हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगा आप लोग को कि 50 मार्क्स के जितने भी पेपर होते हैं, बैचलर डिग्री के स्टूडेंट का 50 में 18 पासिंग मार्क्स होता है और 100 में 35 पासिंग मार्क्स होता है। और मास्टर डिग्री में 50 में 20 पासिंग मार्क्स होता है 20 और 100 में 40 पासिंग मार्क्स होता है। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे इग्नू में क्योंकि डिफरेंट बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वहां पे कुछ वेरी भी करता है। अब जैसे देखो, बीसीए में पासिंग मार्क्स 40 है, बाकी अदर बैचलर डिग्री के स्टूडेंट है उनका 35 है और बीसीए में 40 है, प्लस बीएलआईएस जो है उसमें 40% मार्क्स है। मास्टर डिग्री में अधिकतर प्रोग्राम में 100 में 40 मार्क्स लाना पड़ता है। नाउ आप लोग में से काफी स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि जो 75 मार्क्स के पेपर होते हैं, 70 मार्क्स के पेपर होते हैं, कुछ में 35 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो उनके कितने पासिंग मार्क्स होते हैं। इसका मैं आप लोग को एक सिंपल सा सोल्यूशन बताना चाहूंगा। बस आप लोग अपना प्रोग्राम गाइड चेक कर लेना, प्रोग्राम गाइड में ही आप लोग का परसेंटेज लिखा हुआ है। जैसे बीएजी प्रोग्राम का यहाँ पे देखो, प्रोग्राम गाइड में लिखा हुआ है कि 35% पासिंग मार्क्स है, उसी तरीके से बीएलआई इस प्रोग्राम का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% पासिंग मार्क्स है। तो बस प्रोग्राम गाइड आप लोग चेक कर लो, उसी में आपका परसेंटेज बताया हुआ है। बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम है उनका जो मैंने बताया वही है पासिंग मार्क्स। अगर आपको डाउट हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। समझ में आया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिलेबल बाय अनअकैडमी। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ पे जॉब पाने के लिए आपको एक सिंपल सा टेस्ट पास करना होता है। अभी तक 80 से ज्यादा कंपनीज ने 15 करोड़ से ज्यादा तक का जॉब ऑफर किया हुआ है। बिजनेस डेवलपमेंट में 3 लाख से 8 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं और ये सभी टेस्ट देने के लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। ये सभी टेस्ट पास करने के लिए आपको रिलेबल की तरफ से सिलेबस, गाइडलाइंस, स्ट्रक्चर हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको अपना स्लॉट बुक करना है और टेस्ट पास करना है।
अभी 5 टेक और नॉन टेक कंपनी में रीलेवल के थ्रू जॉब ऑफर चल रहा है, जिसमें डार्विन बॉक्स कंपनी में यूआई इंजीनियर का जॉब ऑफर चल रहा है, साथ ही साथ नोवा बेनिफिट की कंपनी में ऑपरेशन एसोसिएट का जॉब ऑफर चल रहा है। तो इन दोनों कंपनी में आप लोग जॉब पा सकते हो। उसके लिए आपको बस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होगा। और अच्छी बात यह है कि पहले जो रीलेवल टेस्ट पास करने के लिए 700 मार्क्स रखा गया था, उसको अब कम करके 500 कर दिया गया, यानी कि 50% मार्क्स ला के भी आप इन दोनों कंपनियों में जॉब पा सकते हो। सो देर किस बात की, अभी रीलेवल पे स्लॉट बुक करें, साइन अप करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। अब हम लोग ग्रेड कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इग्नू में जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो रिजल्ट आप लोग का इस पोर्टल से डिक्लेयर होता है, यहां से आप लोग को अपना रिजल्ट चेक करना होता है। लेकिन जो मार्क्स होते हैं वो अल्टीमेटली में ग्रेड कार्ड में ऐड होते हैं। ठीक है, ग्रेड कार्ड ये है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग को पता होगा कि ग्रेड कार्ड का अभी पोर्टल चेंज कर दिया गया इग्नू की तरफ से, अब एक न्यू पोर्टल बना दिया गया ग्रेड कार्ड का। नाउ ग्रेड कार्ड का अभी अगर आप लोग करंट स्टेटस देखोगे तो वो स्टेटस है 15 मार्च और रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हुआ है 28 मार्च। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट अपडेट में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो अभी ग्रेड कार्ड में उसका मार्क्स ऐड नहीं किया गया है। जब यहां पे ग्रेड कार्ड स्टेटस 28 मार्च के बाद का शो करने लगेगा, तब आप लोग देखना कि जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा वो ग्रेड कार्ड में ऐड हो जाएगा। और ग्रेड कार्ड में जब आपका कंप्लीटेड शो करता है तब वो पेपर कंप्लीटेड होगा। दैट मींस कि अगर ग्रेड कार्ड में आपके असाइनमेंट की भी मार्क्स अपडेट हो गए हैं और थ्योरी के भी मार्क्स अपडेट हो गए हैं, तब यहां पे आपका स्टेटस कंप्लीटेड शो करेगा। अगर मान लो थ्योरी का मार्क्स ऐड हो गया लेकिन असाइनमेंट का मार्क्स अगर ऐड नहीं हुआ होगा, तब भी यहां पे नॉट कंप्लीटेड होगा। दोनों में ही आपको पास होना होता है, असाइनमेंट में भी और थ्योरी में भी, तब जाके आपका ग्रेड कार्ड का स्टेटस कंप्लीट शो होता है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है, मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इसी वीडियो में कि यहां पे जो आप लोग मार्क्स देखोगे और जो ग्रेड कार्ड में मार्क्स देखोगे उसमें डिफरेंसेस रहेगा। जल्दी जल्दी मैं इसको क्लियर कर देना चाहूंगा कि ग्रेड कार्ड में जो भी मार्क्स ऐड होते हैं वो 100 के मल्टीपल में ऐड होते हैं। तो आपका जितना 50 मार्क्स में जितना भी रहेगा उसको ग्रेड कार्ड में डबल करके लिखा रहेगा। अगर 100 मार्क्स के जितने भी पेपर रहेंगे उसमें जितना मार्क्स रहेगा वो सेम टू सेम लिखा रहेगा ग्रेड कार्ड में, लेकिन जितने भी 50 मार्क्स के पेपर रहेंगे उसको डबल करके लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टूडेंट का 100 में 45 मार्क्स आया है तो ग्रेड कार्ड में 45 ही शो करेगा, लेकिन ये स्टूडेंट का 50 में 31 मार्क्स आया है तो जब ग्रेड कार्ड में होगा तो इसको डबल करके लिखा जाएगा, दैट इज 62, क्योंकि ग्रेड कार्ड में 100 के मल्टीपल में काउंट होता है। क्लियर हुआ? नाउ अल्टीमेटली में ग्रेड कार्ड में ही जब मार्क्स ऐड हो जाता है तब सारा चीज समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का ऑप्शन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है लेकिन उसमें पास नहीं हुए हैं, वो बैक उनका लग गया है, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम आया है। अगर 50 बैचलर डिग्री है तो 18 से कम आया है, और अगर मास्टर डिग्री के हैं तो उनका 20 से कम मार्क्स आया है। जो भी हो, अगर उनका बैक लगा है तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? तो देखो, इग्नू में एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप पेपर को रीचेकिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है, किस तरीके से पेपर चेकिंग हुआ है, तो आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगवा सकते हैं। उससे आपको आपके घर पे बाई पोस्ट या तो आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट का ईमेल आईडी पे ही आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ जाता है, यानी कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो कैसे चेकिंग हुआ है वो आपके ईमेल आईडी पे आपका आंसर शीट का फोटोकॉपी आपको भेज दिया जाएगा। उसके लिए करना क्या होता है, आपको इस पोर्टल से अप्लाई करना होता है। अभी ये पोर्टल स्टार्ट नहीं किया गया, अभी आप लोग इस पोर्टल पे आ जाओगे, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे जून 2021 का ही रिजल्ट शो कर रहा है। दिसंबर 2021 का अभी यहाँ पे डेटा ऐड नहीं हुआ है, जो 15 दिन कम से कम लगेगा यहाँ पे ऐड होने में। उसके बाद से जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बैक लगता है इग्नू में, तो अगर आप मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कम मार्क्स आया है, आपको लगता है कि उसको फिर से रीचेकिंग करवाना है या आपको देखना है कि कैसे पेपर चेकिंग हुआ है, तो आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर बार स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इग्नू में नो डाउट बहुत सारा धांधली होता है। पेपर चेकिंग में ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आप मंगवाओगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर चेकिंग सही से हुआ ही नहीं है, बहुत सारा आंसर को चेक ही नहीं किया गया है। तो वो सारा चीज आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने के बाद पता चलता है। बहुत बार कैलकुलेशन में भी एरर होता है, ठीक है, तो वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद से आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो पेपर चेकिंग का इशू होता है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आपका मार्क्स कम आया है, आप फेल हो गए हो और आपको लगता है कि हाँ आप पास हो सकते हो, आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है, तो आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इग्नू का एक ऑप्शन रहता है। सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती है, इस पोर्टल पे आना होता है और आपको अप्लाई करना होता है। आप चाहें तो सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या
रीचेकिंग के लिए या दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जो चार्जेस होता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का 100 रुपीज चार्ज लगता है और रीचेकिंग करवाने के लिए 750 रुपीज चार्ज लगता है, और अगर आप दोनों अप्लाई करोगे तो 850 रुपीज चार्ज लगेगा। लेकिन जब भी ये पोर्टल स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और वो पास हो गए लेकिन फिर भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट का मैं बता दूं आप लोगों को कि इग्नू में इस तरीका से आप अगर पास हो गए हो तो फिर आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हो। आप तभी एग्जाम दे सकते हो अगर आप फेल हो गए हो तब, ठीक है। अगर पास हो गए हो तो पास हो गए, फिर दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। इंप्रूवमेंट का अलग रूल होता है, जब आपका पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब आपको एक चांस दिया जाता है, उसका अलग सा सर्टेन टर्म एंड कंडीशन होता है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आप एक बार पास हो गए तो पास हो गए, फिर दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाता है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, उनका डिग्री कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी डाउट रहता है कि अब तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप जब इग्नू से अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आपका पूरा ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीटेड हो जाता है, तब आपको मार्कशीट कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उन सब के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने ये वीडियो को देखा है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आप लोग को जो एक्चुअली मैं बात बताने वाला था वो यही था कि कौन कौन सा पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, बाकी अदर स्टूडेंट का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा जैसे मैंने बताया, प्लस फर्स्ट अपडेट में कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से अप्लाई करना होगा, ये सारा चीजों के बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स को लेकर डाउट है तो वो प्रोग्राम गाइड से अपना पासिंग मार्क्स चेक कर सकते हैं, और परसेंटेज में आप लोग चेक करना, ठीक है। 18, 20 इस तरीके से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना देखना 35% या 40% इतना ही रहता है पासिंग मार्क्स, और बाकी और नहीं रहता है। कुछ प्रोग्राम का है मैक्सिमम प्रोग्राम का 35% है और प्रोग्राम बाकी अदर प्रोग्राम का 40% है, तो आइदर 35 या तो 40% होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, और ये चीज मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी रिजल्ट के रिगार्डिंग सभी तरह का इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।